नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड में एमसीक्यू में जरूर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू निकालो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। मतलब क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। पहली चीज गिवन क्या है, गिवन है हमें कि टू इक्वल रूट है, ये क्या है गिवन है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, जब दो इक्वल रूट कब होते हैं, दो इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। तो गिवन एक्चुअली में हमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो के बराबर है। पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें के की वैल्यू। तो जो गिवन है उस कंडीशन को लगा देते हैं। तो देखो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, एंड सी की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कॉफिशिएंट बी हो गया और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया सी। अब जो कंडीशन दी हुई है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 उस पर रख देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके इक्वल रूट है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस पूरे को 0 के बराबर रख दें। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर डेट इज के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना हो गई 2 इंटू सी की वैल्यू कितना हो गई 3 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24। अब के स्क्वायर इक्वल टू 24 आया तो मतलब के इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। 24 को फैक्टराइज कर देते हैं, यहाँ किनारे कर देता हूँ कहीं पे। तो 24 को लिख सकते हैं हम 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो देखो दो पेयर बनेंगे दो के और 6 अंदर बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, देखो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो दो 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 6 बच जाएगा। तो k की वैल्यू कितना हो सकता है प्लस माइनस रूट 6, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एक और करते हैं और समझ में आएगा। देखो सिंपल लिखा हुआ है k की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में क्या करना है k की वैल्यू निकालनी है जब इनके इक्वल रूट है। इक्वल रूट है मतलब गिवन क्या है हमें, इक्वल रूट कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब भैया वैल्यू पुट करने के लिए इसमें हमें ए बी सी कैसे देखें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही नहीं है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाए। तो देखो के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल गई के, बी की वैल्यू कितनी मिल गई एक्स के कॉफिशिएंट मतलब माइनस 2 के, सी की वैल्यू कितना मिल गई 6। अब इस कंडीशन को लगा देते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वल रूट है तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं तो b का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 4, फिर a की वैल्यू, तो a की जगह कितना है k, c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 2k का स्क्वायर कितना आ गया 4k स्क्वायर, ये 6 4 जा कितना हो गया 24k इक्वल टू 0। अभी k कॉमन आ रहा है क्या, या फिर ऐसा कर दें 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। ओके k और k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 24 एंड k इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/4 डेट इज k इक्वल टू कितना आ गया 6। आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यदि मैं k की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँ, k की वैल्यू 0 रख दूँ तो भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो k की वैल्यू 0 क्यों नहीं ले सकते भैया, भैया k की वैल्यू यदि 0 रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर रूट होने चाहिए, और तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म कर दोगे यदि k की वैल्यू 0 रखोगे, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा k की वैल्यू 6।